बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम दोस्तों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। मेरा नाम शहरी ख़ान है, मेरे साथ कैमरा पर मज़हर भाई हैं। लोकेशन की डिटेल बताने से पहले आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो दोस्त अहबाब हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपना प्यार भरा जो फ़ीडबैक होता है वो कमेंट्स की सूरत में देते हैं। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और दोस्त अहबाब के साथ वीडियोस को शेयर करना मत भूला करें। लास्ट वीडियो पर भी आप दोस्तों ने ढेर सारा प्यार दिखाया, उस प्यार के लिए भी आप तमाम दोस्तों के हम बेहद मशकूर हैं। इसी तरह आप अपना ढेर सारा प्यार जो है वो दिखाते रहा करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है, और लाइक भी कर दिया करें अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आती है। बाकी आज की लोकेशन जो है उसकी कहानी भी आप दोस्तों को मैं लोकेशन के अंदर जाने से पहले बता देता हूँ। एक आवाज़ आई, सुनी है आपने मदर भाई? नई साइड पे जैसे भी एक्टिविटी हो। क्या है, कोई रो रहा है? आइएगा तुम। शरीबी रोने की आवाज आ रही है। मैं भी वही मजर भाई सुन रहा हूँ और एकदम जो है वो मैं स्टिल हो गया हूँ आवाज़ सुनकर। वकास भाई ने रास्ता हमें यही बताया जो उस लोकेशन के अंदर तक जाता है। बता दें जी कि एक दरबार भी है उस जगह और दरबार के बाद जो है वो कुछ कब्रें भी हैं और उन कब्रों से हटकर जो है ये एक 30-35 साल पहले की बात उन्होंने मुझे बताई है और उनके बड़े बताते थे कि आवाज आई है बहुत ज्यादा। जी हाँ, जैसे कोई इस जगह से आई लोहा है नहीं ना। हो, जी हाँ, किसी ने उठा के नीचे फेंका हो। ऐसा ही है। एक बार मतलब भाई आए तो ज़रा मैं कोशिश करता हूँ कि ये देखें ना, ये देखें ना, ये कोई जानवर है या ये कोई जानवर है या अच्छा। आप दोस्तों को बता दें कि अभी लोकेशन के अंदर हम गए नहीं हैं, अभी बाहर खड़े हैं। अल्लाहु अकबर। शरीबी कुछ कौन है इधर? ये जड़ से हिला है यार। ये आवाज सुने। अल्लाहु अकबर। शरीबी कुछ कौन है इधर? ये जड़ से हिला है यार। ये आवाज सुने। थोड़ी सी मतलब भी लाइट बढ़ाइएगा थोड़ी सी। शरी भाई ये दरख्त पूरा यार जड़ से हिला है ये देखिए। ये आपने रिकॉर्ड किया है मतलब भाई? हुआ रिकॉर्ड। अल्लाहु अकबर। अच्छा, आप दोस्तों को बता देंगे कि वो बता रहे थे वकास भाई कि आज से तकरीबन 35-40 साल पहले, यार ये कोई तो है इधर मजर भाई, 35-40 साल पहले, यार ये कोई तो है इधर मजर भाई।
कौन है इधर? क्या सामने आ सकते हो? अच्छा, आप दोस्तों को अंदर जाने से पहले, क्योंकि कुछ आवाज़ें तो जो हैं वो यहाँ पर मुसलसल आ रही हैं, मुझे भी थोड़ा ना आगे आए, आवाज़ें इसी डायरेक्शन से आ रही हैं, थोड़ा ख्याल से आइएगा। आ जाओ। काश भाई कि जो वालिद साहब हैं उनके बकौल 35-40 साल पुरानी बात है, वो कहते हैं कि फिर से जो है वो आवाज़ आ रही है, ऐसा जैसे कोई आपको बुला रहा हो। पहले भी आवाज़ आई है, अब ये समझ नहीं आ रही कि वो किसी जानवर की आवाज़ है, इंसान की तो वो हो नहीं सकती। मुसलसल आवाज आ रही है, मुसलसल आ रही, जैसे कोई रो रहा हो। एक दरबार है, दरबार के पास इर्द गिर्द जो हैं वो कुछ कब्रें थी। मतलब भी अपने इर्द गिर्द भी देखिएगा इधर। अकबर, मुझे यहाँ से जो है ना थोड़ी दूर अगर मैं देख, अल्लाह अकबर। भाई तो सुनो, थोड़ी दूर अगर मैं देख, अल्लाह अकबर। भाई तो सुनो, आई होप सो कि वो इधर रिकॉर्ड जानवरों हो को भी रही है। नहीं लग रही यार, क्योंकि जानवरों की आवाज़ें तो खैर कभी ऐसी मैंने सुनी नहीं है। हाँ, गिद्धड़ों की होती हैं, यार भाई। गिद्धड़ों की आवाज़ें होती हैं जो अमूमन हम फसलों में से जो हमें सुनाई देती हैं, लेकिन उनकी ऐसी आवाज़ नहीं होती। शहरी भाई कोई 1-2 बार आए तो समझ में आता भी है, मुसलसल आ रही है यार, मुसलसल आ रही है, और वो आवाज़ ऐसी है जैसे वो हमें अपने पास बुला रही हो। यार ये कोई बच्चा तो नहीं है? भाई ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज बहुत तकलीफ में। यार ये कोई बच्चा तो नहीं है? भाई ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज बहुत तकलीफ में। मुसलसल अपने आसपास भी देखते रहिएगा। अच्छा, अपने आसपास भी देखते रहिएगा। अच्छा, आबादी से ये हटकर है, दरबार है, कब्रें हैं कुछ, और बताते हैं जी कि 35 अल्लाह अकबर। मजर भाई यहाँ पर ये देख, ये कोई जानवर नहीं है, ये कोई जानवर नहीं है यार, कोई जानवर नहीं है जी के 35 अल्लाह अकबर। मजर भाई यहाँ पर ये देख, ये कोई जानवर नहीं है, ये कोई जानवर नहीं है यार, कोई जानवर नहीं है। ये देख, सुन रहे हैं मजर भाई, सुन रहा हूँ मैं। कुत्तों की आवाज़ें
और यहाँ पर ये एकदम से ऐसे कैसे हो सकता है कि जो कुत्ता है वो भी भौंकना शुरू हो जाए वहाँ पर, और यहाँ से आवाज़ें जो हैं वो तेज़ हो जाएं। किस तरह की आवाज़ है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना आपस में लड़ रहा हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है। नासिर भाई फिर बीच में हंसने की भी आवाज़ आती है। नासिर भाई फिर बीच में हंसने की भी आवाज़ आती है। अल्लाहु अकबर। ये जो जगह है वो बताते हैं कि एक शख्स था, उसकी जगह थी और वो आउट ऑफ सिटी रहा करता था, तो बिल्कुल कब्रिस्तान के पास ही उसकी जगह थी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली जगह देखते हैं और वो समझते हैं कि वो जगह भी जो है वो कब्रिस्तान की ही है, तो वो अपने प्यारों को उन्होंने उस जगह पर जो है वो दफनाना शुरू कर दिया था। उस शख्स को इस चीज़ का नहीं पता था कि उसकी जगह पर जो है वो अब कब्रें बन चुकी हैं। बहरहाल वो शख्स जब आउट ऑफ सिटी से दोबारा, तकरीबन वो बताते हैं 3 साल बाद जब वो आया दोबारा, उसने देखा कि जो मेरी मलकियत थी, जो मेरी जगह थी, वहाँ पर तो अब बेशुमार जो हैं वो कब्रें बन चुकी हैं। तो उसने क्या किया जी, वो गुस्से में आ गया, आग बगोला हो गया, और उसने जितनी भी वहाँ पर उस एरिया में कब्रें थी, ये जो जगह आप देख रहे हैं, उसने वहाँ पर ट्रैक्टर जो है वो चलवा दिया और सारी जितनी भी कब्रें थी वो मस्मार कर दी। लोगों ने बड़ा रोका उसे कि इस जगह को खुदा के वास्ते आप दे दो, ठीक है, इस किस्म का जुल्म ना करो, लेकिन उसने किसी की ना मानी और सारी जितनी भी कब्रें थी वो बताते हैं कि सारी मस्मार कर दी थी उस शख्स ने। और उसके बाद एक ट्यूबवेल बताते हैं जी कि उस बंदे ने यहाँ पर जो है एक ट्यूबवेल जो है वो लगवाया था। तब से लेकर अब तक वो कहते हैं जी कि उसे कोई भी इंसान जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सका। बहुत सारे लोग आए, दिन की रोशनी में आए कि चलें फसलों को सैराब करने के लिए उस ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई भी ना चला सका। आते हैं दिन के वक्त वो चीज़ यहाँ से भगा देती है। फिर जो दरबार है यहाँ पर, वहाँ के जो, अल्लाहु अकबर, मेरे भाई बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चों के रोने की। अल्लाहु अकबर। देखो, क्या तुम्हें किसी ने यहाँ पर कैद किया हुआ है? क्यों रो रहे हो? याद है मतलब भाई विकास भाई ने क्या बताया था हमें? दरबार है यहाँ पर, वहाँ के जो, अल्लाहु अकबर, मेरे भाई बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चों के रोने की। अल्लाहु अकबर। देखो, क्या तुम्हें किसी ने यहाँ पर कैद किया हुआ है? क्यों रो रहे हो? याद है मतलब भाई विकास भाई ने क्या बताया था हमें? वो बता रहे थे ना कि वो जो यहाँ के, अल्लाहु अकबर, आवाज़ सुनी क्या कहा? यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अल्लाहु अकबर। पीछे 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 हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ। ओए होए 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 होए, यही अल्फाज थे कि यहाँ से चले जाओ। भाई साफ आवाज़ आई है। वो बता रहे थे ना कि वो जो यहाँ के, अल्लाहु अकबर, आवाज़ सुनी क्या कहा? यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अल्लाहु अकबर। पीछे 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 हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ। ओए होए 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 होए, यही अल्फाज थे कि यहाँ से चले जाओ। भाई साफ आवाज़ आई है।
याद है मदर भाई, विकास भाई ने क्या बताया था हमें? वो बता रहे थे ना कि वो जो यहाँ के आपने आवाज सुनी? जैसे क्या उसने कहा? बोला यहाँ से चले जाओ। यहाँ से चले जाओ। अल्लाह वो पीछे 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 हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ। ओए होए 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 होए, यही अल्फाज थे कि यहाँ से चले जाओ। भाई साफ आवाज आई है। अल्लाह अकबर। भाई आप अपनी बात मुकम्मल करें, यहाँ से बाहर आके थोड़ा सा इधर आ जाए। मतलब भाई यही अभी एंट्रेंस है, अभी आगे जाना है, वहाँ एक ट्यूबवेल भी होगा। अभी अंदर दाखिल नहीं हुए यार, यहाँ से हम अभी अंदर जाएंगे, देखेंगे और देख लें कि यहीं से मामलात जो हैं वो शुरू हो गए हैं। ये सुना है आपने मदर भाई? उसने कहा है कि चले जाओ। और अपनी आवाज में जिस तरह वो बोल रहा है ना, जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही। पहले मुझे लगा ये कोई जानवर है शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे हमने यहाँ पर टाइम गुजारा है, जितनी देर हमें हुई है यहाँ पर, मैंने जब मदर भाई पूछा है ना कि तकलीफ़ में हो या तुम्हें किसी ने कैद किया है यहाँ पर, तब सडनली एक आवाज़ आती है कि यहाँ से चले जाओ। मतलब जैसे कोई गुस्से में बोलता है ना, वैसे। भाई यहाँ पे भी कुछ है। अच्छा ये मदर भाई देखें कि यहाँ पर झाड़ियों को आग भी लगी हुई है। और ये आपने गौर किया है मदर भाई, ये वाली जो इतनी जगह है कि जैसे रास्ता ब्लॉक कर दिया गया हो कि कोई इंसान इधर ना जाए। बिल्कुल भाई, ये ठीक रखे है, तो ऐसे ही हुए हैं, ये देखें। जी हाँ। और हमने शायद ये समझा है कि एक बस जिस तरह आम झाड़ियाँ पड़ी होती हैं ना, ये वैसे है, जबकि ये वैसे नहीं है। आप दोस्तों को भी बता दें, प्रॉपर रास्ता जो है ये ब्लॉक किया गया है यहाँ पर, ये देखें इस जगह। और दूसरी चीज़ ये देखें, अगर इधर आग लगी है तो फिर इन झाड़ियों को आग क्यों नहीं लगी? ये देखें ना मतलब भैया, इसके ऊपर ही है ना जी, उधर आग लगी हुई है वहाँ पर उस जगह। अल्लाह अकबर। ये तो मखसूस जो है ना, ये झाड़ियाँ रखी गई हैं यहाँ पर, और हम इन झाड़ियों को हटाए बगैर जब आगे गए तो आवाज़ें शुरू हो गई हैं आना। और हम इन झाड़ियों को हटाए बगैर जब आगे गए तो आवाज़ें शुरू हो गई हैं आना। जैसे एक छोटा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा रोता है ना, वैसी आवाज़ें आ रही हैं रोने के अंदर से। मजर भाई अल्लाह का नाम लेके यार, अल्लाह खैर करे। यहाँ से थोड़ा ख्याल से आइए, कहीं आंख में ना लग जाइए। देखो हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। यार वो कह रही है चले जाओ। देखो हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। यार वो कह रही है चले जाओ। भाई ऐसा लग रहा है जैसे 20 बंदे एक साथ बोल रहे हैं चले जाओ। इस तरह की आवाज़ है भाई उनकी। वो एक ही आवाज़ में मजर भाई जो है ना, वो कह रहे हैं कि सराउंडिंग होती है, वो फैलती है आवाज़, तो ऐसा फील होता है जैसे बहुत सारी मखलूक़ात जो हैं वो एक ही बार में जो है वो हमसे ये कह रही हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि विकास भाई कह रहे थे कि जो यहाँ के गद्दी नशीन है ना, उन्होंने कहा था कि इस जगह पर जो है ना जी,
जो जिन्नात हैं उनके बच्चों को मार दिया गया था। जब वो ट्रॉली चलाई ना तो उस वक्त जिन्नात के बच्चे भी इस जगह मौजूद थे, तो वो मर गए थे। तब से लेकर अब तक जो है ये जगह वैसे की वैसे ही है। ये देखिए, इस जगह ना तो कब्रें बनाई गई हैं, ये जगह ऐसे ही छोड़ दी गई है। अल्लाह अकबर। देखिए, अगर आप हमारे आने से यहाँ पर परेशान हुए हैं तो हम यहाँ से चले जाते हैं। क्या हम आपकी किसी भी किस्म की मदद कर सकते हैं? जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे कहा हाँ कुछ इस किस्म की आवाज़ आई है, भारी सी आवाज़ है। ये देखा भाई, पहले कुत्तों के भौंकने की आवाज़, अब इधर ये सुन लें खुद ही। जब शैतानी चीज़ें जानवरों के सामने आती हैं ना, तब इस किस्म की जो है वो जानवर जो होते हैं ना, वो आवाज़ें निकालना शुरू होते हैं। शरीफ भाई आगे जाना चाहिए। शरीफ भाई आगे जाना चाहिए। हम कोशिश करते हैं जितना जा सकते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है हमें इस जगह, क्योंकि लोकेशन बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है, कुछ भी हो सकता है यार। वो बताते हैं जी कि दिन में भी यहाँ पर कोई नहीं आता, जो यहाँ के गद्दी नशीं हैं, ठीक है। उनसे मुलाकात हुई हमारी, उन्होंने तो हमें साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था ना जाओ बेहतर है, लेकिन उन्होंने कहा अगर जाना है तो भाई अपनी ज़िम्मेदारी पर अपनी मर्ज़ी से चले जाओ, ठीक है। फिर बाद में हमें ना बोलना कि भाई हमारे साथ ये हो गया और ये हो गया। बताते हैं कि बहुत सारे लोग आए, चैलेंज के साथ यहाँ पर आए, दिन की रोशनी में आए, और यहाँ से बेहोशी की हालत में जो है वो उठाया है। और यहाँ पर एक कुआं बता रहे हैं कि उसके अंदर गिरे हुए लोग मिले हैं, जो पूरी ज़िंदगी के लिए मफलूज हो गए हैं, हड्डी पसलियाँ टूट गई उनकी। और ये तब से है, तकरीबन 35-40 साल हो गए हैं। वो कहते जगह ये ऐसी ही पड़ी है, और ये जिन्नात के लिए हमने वक्फ कर दिया, उनको दे दी है हमने ये जगह कि आप रहें यहाँ पर। शरीफ भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, भाई ऐसे लग रहा है ना जैसे मेरे ना पीछे कोई चीज़ है यार, ऐसे बार बार जैसे मेरा कोई पीछा कर रही है। मैं जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरे पीछे भी कोई आ रहा है। मतलब भाई ये वाली जो जगह है ना, ये उसी मखलूक की ही जगह है, और उसके अंदर हम आ चुके हैं इस वक्त। ये ना समझिएगा कि हम बाहर खड़े हैं, हम आ चुके हैं। देखिए हम आगे आ रहे हैं, किसी भी किस्म का नुकसान मत पहुंचाइएगा। कुछ ही देर के लिए आए हैं और बस चले जाएंगे हम यहाँ से। खैर करें, अभी मतलब ख्याल से आपके पीछे लाइट वगैरह कोई नहीं है, मेरे तो आगे चले हैं, मुझे तो कुछ कोई है, मतलब बिल्कुल पास है हमारे यार, बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है हमारे, बिल्कुल पास। ख्याल ना ख्याल ना ख्याल ना ख्याल ना यार, ख्याल ना ख्याल ना ख्याल ना ख्याल ना ख्याल ना, बिल्कुल कोल सी यार अपने। सर भाई कोई आ रहा था हमारे बिल्कुल करीब आ रहा था यार, वो हमला करने लगा था। मुझे लग ऐसे ही रहा था जैसे कोई चीज़ जो है ना वो इन झाड़ियों को हटाकर जो है वो हमारी तरफ बढ़ रही है, और आवाज़ भी बिल्कुल करीब से आना शुरू हो गई थी, बिल्कुल करीब से।
क्या किया इस जाए तरह यार? तो वो चीज़ अभी अपने पास आनी नहीं देगी। नसीर क्या भाई, करना चाहिए भैया, बताएं आप। ये है हदूद, ठीक है जी। ये तो मैंने दोस्तों को बता दिया है कि भाई रास्ता रोक दिया है, ठीक है, ये झाड़ियाँ रख के कि कोई गलती से भी ना जाए अंदर। जो गद्दी नशी हैं यहाँ के, उन्होंने कहा हुआ है, और यहाँ पर जितने भी आसपास के लोग हैं सबको पता है। वो कहते हैं भाई हम नहीं जाते। अगर कोई हमारा अजीज़ फौत हो जाता है ना, वो कहते हैं जी ये रास्ता जो है ये हमें कह लें कि शॉर्ट है, शॉर्ट रास्ता है, हम यहाँ से भी जा सकते हैं। वो कहते हैं जी हमें ऊपर से घूम कर जाना पड़ता है, फिर हम पहुँचते हैं, चाहे दिन की रोशनी ही क्यों ना यहाँ पर हो, हम नहीं यहाँ पर आते। वो कहते हैं जी वक्फ की हुई है ये जगह, भैया दे आपने दी है। अपनी तरफ कोई चीज़ आते हुए देखा अभी? मैंने कोई मज़र shadow, भाई कोई कुछ? सिर्फ महसूस किया है जैसे कोई इन झाड़ियों के बीच में से कोई आ रहा है, ठीक है, और ये कांटेदार झाड़ियाँ हैं, ठीक, कोई इंसान इनके अंदर से नहीं आ सकता ऐसे तेज़ी से। आवाज़ जो है वो बिल्कुल ऐसे था जैसे बस अभी आई, भैया, बिल्कुल करीब आ रही भाई है। आप ये महसूस करिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ चल रही है अभी। ये देखिएगा, महसूस करिएगा। जैसे जैसे हम कदम बढ़ाते हैं ना आगे, वैसे ऐसे लगता है जैसे हमारे पीछे कोई आ रहा हो। साइड से, आगे पीछे, हर तरफ से आवाज़ आ रही है। ऐसा ही है मज़र भाई। देखिए आपको परेशान करने नहीं आए हम, ना हमारा मकसद आपको परेशान करना है। आपकी जगह है, आप यहाँ पर रहें, हम आपको यहाँ से निकालने नहीं आए, ना आपकी जगह पर रहने आए हैं, आपको देखने आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। सामने आ सकते हैं। शरी भी ख्याल से, ख्याल से शरी भी। भाई पीछे झाड़ी है और भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस भाई आप भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके पीछे कोई चीज़ नहीं है, शरी आगे भाई, तो हम चले इतना जाएंगे। तो उसने अपने होने का एहसास दिला दिया, अब क्या देखना चाहते हैं? वो चीज़ नुकसान पहुंचा देगी आपको। अल्लाह खैर करेगा मुझे। बस साथ रहिएगा, साथ रहेंगे ना, अगर दोनों साथ हैं ना जी, मैं तो अल्लाह, आपके साथ ही हूँ, बस लेकिन ठीक है, बस साथ रहें बस। अल्लाहू अकबर। यहाँ पर मुझे मदर भाई दरबार जो है ना, वो जो मीज़ार बनाया गया उसकी लाइट भी जलते हुए नज़र आ रही है। ये देखें, रोने की आवाज़ आ रही, रोने की आवाज़ आ रही, मतलब रोने की आवाज़ आ रही है। आवाज़ें जो हैं वो इस जगह से आ रही हैं। ये रहा है मतलब सामने, यही कुआं है, यही है कुआं। इसी कुएं की वो बात कर रहे थे। अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा अभी तक किसी भी किस्म की जो, ओए कोई है अंदर, इस कुएं के अंदर कोई है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। कौन है? भाई मैंने कैमरा उधर ही रखा हुआ था। बस ठीक है, आवाज़ आ रही है मतलब भाई। ये कहाँ से आया पता? भाई पता नहीं, वो उस दरख्त से आया, ऊपर से आया, पता नहीं। ऊपर से आया ये ऊपर यार? से, बिल्कुल ऊपर से आया भाई। ये कहाँ से आया पता? भाई पता नहीं, वो उस दरख्त से आया, ऊपर से आया, पता नहीं। ऊपर से आया ये ऊपर यार? से, बिल्कुल ऊपर से आया भाई। अल्लाह अकबर। देखिए आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ये मैंने पहले भी कहा है। आपकी जगह है, आप रहें यहाँ पर। शरीफ भाई ख्याल से।
भाई इस जगह आके ना यार एक इधर आए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, आ जाए, इधर आए ना, इधर आए। मेरी पूरी टांग खिंचाओ फील हुआ है यार। हुई हुई भाई वो आगे तो कुआं है यार। पूरी टांग में ना खिंचाव फील हुआ है जैसे ही मैं उस कुएं के पास गया हूँ। ठीक है भैया, कुएं वाली साइड से आवाज आ रही है। ख्याल से ज्यादा आगे ना जाना यार, ज्यादा आगे ना जाओ, ज्यादा आगे ना जाओ। ठीक है भैया, कुएं वाली साइड से आवाज आ रही है। ख्याल से ज्यादा आगे ना जाना यार, ज्यादा आगे ना जाओ, ज्यादा आगे ना जाओ। यही बताते हैं कि वो जो चीज़ है वो आपको अपने पास बुलाती है। और इस कुएं में बहुत सारे लोग गिरे हैं। हंसने की आवाज आ रही है। भाई कुएं के अंदर से आ रही है ये। क्यों हंस रही हो? अब रोने की आवाज आ रही है। कुएं में से रोने की आवाज आ रही है। और इस कुएं में बहुत सारे लोग गिरे हैं। हंसने की आवाज आ रही है। भाई कुएं के अंदर से आ रही है ये। क्यों हंस रही हो? अब रोने की आवाज आ रही है। कुएं में से रोने की आवाज आ रही है। कभी रोने की, कभी हंसने की। भाई खौफनाक आवाजें आ रही है, कभी रोने की कभी हंसने की। अल्लाह अकबर। देखो सामने आ सकती हो किसी भी शक्ल में। भाई इधर आ जा। भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुएं से कोई चीज अभी निकल के हमारे ऊपर अटैक कर देगी यार। मतलब भाई मुसलसल खौफनाक कुएं के अंदर से ही तो आवाजें आवाजें आ रही हैं। कुएं के अंदर कोई ना कोई है, कोई ना कोई चीज है। मैंने वो कुएं की हालत देखी है, किस तरह जंग लग चुका है। देखो सामने आ सकती हो किसी भी शक्ल में। भाई इधर आ जा। भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुएं से कोई चीज अभी निकल के हमारे ऊपर अटैक कर देगी यार। मतलब भाई मुसलसल खौफनाक कुएं के अंदर से ही तो आवाजें आवाजें आ रही हैं। कुएं के अंदर कोई ना कोई है, कोई ना कोई चीज है। मैंने वो कुएं की हालत देखी है, किस तरह जंग लग चुका है। वो तो बहुत पुराना लग रहा है यार। एक बार ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं उस कुएं को अंदर से दिखाने की। हैं भाई तो नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। अगर वो उस चीज ने आपको अंदर खींच लिया तो जब एक साथ चलते हैं, इकट्ठे भाई ये एक चलते हैं। उसकी चाल भी तो हो सकती है ना आपको अपने पास बुलाने की। यार लेकिन आवाजें जो है ना, आवाजें जो है वो मुसलसल उसी कुएं के अंदर से आ रही हैं। ये तो कंफर्म बात है। भाई फिर ऐसा आपको करना पड़ेगा, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा ये वाला, आप जाइएगा, ये जो आपके पास कैमरा है ना, आप अंदर से दिखा दीजिएगा। हाँ फिर इकट्ठे चलते हैं। आ जाए, आ जाए। चलते हैं। अल्लाहू अकबर।
भी एक बार यहीं से एक बार ना यहीं से कैप्चर करें। ओ यार ये ऊपर से अल्लाह अकबर। इधर वापस निकल, आजा इधर मैंने बोला था ना वो चीज हमला कर देगी। मैंने बोला था ये चीज हमला कर देगी। ये किस साइड से आए थे आप? आओ एक मिनट निकल फिलहाल अभी जाओ। ओ तेरा निकल अभी इधर बच के ख्याल। मैंने आपको बोला था ना वो चीज ख्याल से भाई भाई मैंने बोला था ना। लगा तो नहीं है, पत्थर तो नहीं कोई लगा भाई? नहीं मेरे पाँव पे लगा था, लेकिन मैंने बूट पहना हुआ था, बच गया मैं। अल्लाह अकबर। यार उस चीज ने कैसे भगाया हमें एक मिनट में। भाई जैसे वो उसको पता लग गई ना कुएं के पास आ रहे हैं। यार यहाँ पर वो किसी इंसान को नहीं टिकने दे, यही जो यहाँ के गद्दी नशीं हैं उनका यही कहना है। भाई जब गांव के लोगों के साथ ऐसा होता होगा, वो यहाँ फिर कैसे आते होंगे दोबारा? नहीं आ सकते होंगे दोबारा। मतलब भाई पूरे जितने भी गांव में रहने वाले हैं उनको पता है कि यहाँ पर ये भाई उसकी चाल है। भाई कुएं के पास बुला के ना नुकसान पहुंचाना चाहती है वो चीज़। मुझे तो यही पता चला है। ऐसे ही तो सबको नुकसान पहुंचा है, जितने भी वहाँ कुएं के अंदर से लोगों को उठाया है, आस पास से उठाया है, मफलूज हो गए हैं, हड्डियाँ पसलियाँ टूटी हुई थी सारी उम्र के लिए, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है। भाई पता नहीं कुआं कितना गहरा है, अभी तो हमने देखा भी नहीं है। कोई आसपास कोई तावीज़ात कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा बंधा हो, कोई ऐसा कोई पुतला वहाँ पर हो, कोई ऐसी काले इलम की कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पर कुछ ऐसा देखा है? हमने कुछ देखा है मतलब भाई, आपने कोई गौर किया है उस उधर? नहीं भाई वहाँ से तो भागे हैं जिस तरह उस चीज़ ने हमला किया है ना। अल्लाह अकबर। तो ये देख लें कि जो कुत्ते जो भौंक रहे हैं वो भी ऐसा लग रहा है जैसे ना हमारे करीब ही आते चले जा रहे हैं वो। पत्थर जो हैं वो कुछ समझ आइए, आपके कुछ पीछे से पत्थर आ रहे थे, कुछ ऊपर दरख्तों से आ रहे थे, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे ना वो कुएं से आ रहे हैं पत्थर। ऐसा ही था। अच्छा कुछ पत्थर ऐसे हैं जो कुएं के अंदर भी गए हैं, ठीक है, और जो कुआं जहाँ पर बना है उसके आसपास भी झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों के ऊपर से भी आ रहे थे, कुछ ज़मीन के नीचे से आ रहे थे। जिस तरह अब ये ज़मीन है ना, यहाँ से उड़ रहे हैं कुछ पत्थर, हर तरफ से आ रहे थे पत्थर, टांगों में हमारे आके लगे हैं। मजर भाई आपके लगा पाँव पे आके? जी भाई लगा, पाँव पे लगा, लेकिन बस वो बूट पहना होता तो नहीं पता चला। अल्लाह अकबर। एक बात ना मजर भाई, यार ये तो कंफर्म है कि वो जो कुआं है, और अक्सर कहा जाता है जो इस किस्म के कुएं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस किस्म की जो मखलूक़ात होती हैं ना जी, ये उनकी मनपसंद जगह होती है जहाँ पर हर वक्त दिन की रोशनी में भी समटाइम अंधेरा ही रहता है। और फिर ये जो झाड़ियाँ बन चुकी हैं, ठीक है, और मज़ीद अंधेरा जो है उस कुएं में जो है वो बन चुका होगा दिन की रोशनी में भी, और ये जो मखलूक़ात होती हैं यही चीज़ें तो पसंद करती हैं। और फिर कई सालों से जो है वो यहाँ पर ना किसी इंसान का आना जाना हो, इससे ज़्यादा उनकी मनपसंद जगह और क्या हो सकती है। अल्लाह। अच्छा पहले हम इस जगह जब आए तब आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, अब देख लें उस जगह के अंदर भी आ चुके हैं, खड़े भी रहे हैं मज़ीद, जैसे ही उस चीज़ ने यहाँ से हमें उस जगह से भगाया है। ये आवाज़ सुनी आपने? मैंने सुनी। इस साइड ये क्या हुआ? ये क्या, ये ये कैसी आवाज़ कितनी है? खौफनाक और भारी आवाज़ है। हाँ यार ये अजीब है।
पहले कुछ अजीब आवाज़ आई है, फिर कुत्ते की आवाज़ भी आई है। और अब आप गौर करें इर्द गिर्द इस लोकेशन के कैसे कुत्ते जो हैं वो भौंक रहे हैं। फिर एकदम सन्नाटा हो जाता है, खामोशी हो जाती है। वो तो ऐसे है जैसे उन जानवरों को वो चीज़ नज़र आती है और फिर जो है गायब हो जाती है और वो जानवर उन पर भौंकते हैं। शरीफ भाई अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं? मैं मज़र भाई ये चाह रहा हूँ कि एक बार उस कुएं को दिखाया जाए, अंदर से देखा जाए क्या हालात हैं। चले हालात जैसे भी हों, ख़राब जो भी हो, लेकिन उसके अंदर उस चीज़ का बसेरा है। वो या तो चीज़ इस लाइट से जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, पहली बात कि वो चाहती नहीं है कि उस कुएं के अंदर रोशनी की जाए, उस जगह पर रोशनी की जाए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। मैंने उनको बताया ना कि मुझे ऐसा लगता है जैसे ना कोई चीज़ मेरे पास चल रही हो। मतलब भाई ये सारी जगह उसी मखलूक की है। ये आप देख लें, ये 7 फसलें हैं, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। यहाँ कोई नहीं आ सकता, जिनकी फसलें हैं वो भी नहीं आ सकते। अमूमन ये वाली जो ये चीज़ें होती हैं ये अक्सर लोग काट देते हैं, जिनकी फसलें हो ना वो ये काट देते हैं कि भाई यहाँ हमारी, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी नहीं आया। जी हाँ, कि हमारी फसलों को ये चीज़ें जो हैं वो नुकसान ना पहुँचाएं। इस किस्म की झाड़ियाँ वो काटते हैं, इनको आग लगा दी जाती है। लेकिन किसी ने आग भी नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई भाई? ये भी उसी हिसार के अंदर आ रही हैं, उसी अहाते में आ रही हैं, उसी चीज़ के, इसलिए। तो भैया इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई नहीं आया। ये कुत्ता फिर भौंकना शुरू हो गया। कुछ ना कुछ हमारे आसपास भी है भाई मैं तो आपको कब से कह रहा हूँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जैसे ना पीछे जैसे जैसे मैं चलता हूँ ना आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है कोई और चीज़ भी ना है हमारे साथ। ये देखो, ये देखो, ये कुत्ता ऐसे ही नहीं, ये भौंक। और ये आप दोस्त भी सुन रहे होंगे कि एक जो डॉग है ये मुसलसल ये देखें भौंक रहा है, और ये हम पर नहीं, ये उस मखलूक पर भौंक रहा है। भाई हम तो उससे काफ़ी दूर है। अल्लाह अकबर। ये देख लें जी, ये फसलें, ये सारा एरिया जो है ना जी, ये एक बाउंड्री है इधर, ठीक है। भाई फिर से वही आवाज़ है इस जगह पे आके। ये देख, जब भी आए एक बार, जो इस चीज़ का गढ़ बोल दें वो ये है। इस जगह कुआं, इस जगह उस चीज़ का बसेरा है। घूम वो उधर भी रही है, लेकिन जहाँ उसकी जगह है ना, जहाँ उसका मस्कन है, वो ये जगह है, ये कुआं है। जो ये इकट्ठे रहना है, ठीक है। मैं जितनी मुझसे कोशिश हो सकती है लाइट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है यार। ये क्या भाई? मुझे ऐसा लगा जैसे ना कोई यहाँ से कोई गया है, कोई गया है, कोई गया है, कोई गुजरा है हमारे दरमियान से, कोई गुजरा है यार यहाँ से। आइएगा, आइएगा, ये देखिए, इधर कोई है। देखो, किसी भी किस्म का आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए। कुत्तों की आवाज़ है। उसको भौंकने आप कैमरा बस इधर ही रखिएगा। शरीफ भाई कुएं के पास मत जाइएगा अकेले। साथ रहें, साथ रहें, बस साथ रहें। एक बार कुएं को दिखा भाई रहे हैं आप अंदर अपना से, हाथ मुझे, अपना बाजू मुझे पकड़ा दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ जो है ना भाई, जी वो भाई खींचती है अपनी तरफ। इसकी भी ब्राइट कर लूँ, मुझे भी ख्याल से, ज़रा ख्याल से। आवाज़ सुने, आवाज़ सुने। ओह अल्लाह अकबर, ये देखें, ओए होए, कोई है, कोई है, कोई है उस कुएं के अंदर। अंदर कोई है, अंदर कोई है, अंदर कोई है, उस कुएं के अंदर कोई है। भाई मैंने बोला,
भाई अगर मैंने आपको बाजू ना पकड़ा हुआ होता ना तो वो चीज ने आपको अपनी तरफ खींच लेना। अल्लाह अकबर। अस्तगफिरुल्लाह। अभी आप देख लें कि थोड़ी सी रोशनी गई है। मैंने दिखाया नहीं है अभी कुआं, मतलब अभी मैंने नहीं दिखाया अभी कुआं यार। थोड़ी सी रोशनी ही कुएं के अंदर गई है और देख लें धमाका हुआ है उस कुएं के अंदर। उफ। अल्लाह यार भाई हार्ट बीट तेज हो गई है यार। भाई इस जगह कुछ यार ये देख लें, पहले ये जो कुत्ता है, ठीक, हम उस जगह थे, उस जगह ये भौंक रहा था। अब इस जगह आए, इधर से आवाज़ें आना शुरू हो गई उस कुत्ते की, जैसे वो मखलूक जो है वो उस जगह जो है वो देख रहा हो उसे। भाई वो मखलूक ना आवाज़ सुने। अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या है यार ये अभी इस तरह बोलने शुरू हुए हैं। ये देखें बीच में गिद्दड़, कुत्तों की आवाज़ें और बेशुमार कुत्ते। ये सुन लें। भाई उस साइड पे एक दफा जाए, भाई एक दफा जाए उस साइड पे देखें क्या है। ये देख लो जी, आप दोस्तों के सामने है सब कुछ। ये भेड़िए की आवाज है। गिद्धड़ों की आवाज़ें हैं मदर भाई, डॉग्स। पहले सिर्फ एक कुत्ता भौंक रहा था, अब देख लें कितने जानवर एक ही साथ शुरू हुए हैं बोलने। उस कुएं के अंदर जब धमाका हुआ है, एक आवाज़ आई है अच्छी खासी, तब ये तमाम मामलात शुरू हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये देखें, ओए होए। उससे पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कुत्ता जो है वो भौंक रहा था। ठीक है, जैसे मैंने आप दोस्तों को बताया है, आपको भी मतलब भी पता है कि मैंने आपको मुसलसल बता रहा हूँ ना कि वो कुत्ता जो है वो हम पर नहीं भौंक रहा, उसे वो मखलूक नज़र आ रही है। उस जगह खड़े थे, उस जगह वो बोल रहा था, इस जगह आए हैं, बोलना शुरू हुआ है। इससे ज़्यादा और मेन साइन और क्या चाहिए? इन जानवरों को ये मखलूक़ात नज़र आ जाती हैं और देख लें फिर एक साथ कैसे वो बोलना शुरू हुए हैं। भाई मुझे खौफ आ रहा है यार उस कुएं से, कि पता नहीं उस कुएं में आखिर है क्या। कुछ हो ना हो मज़र भाई, उस मखलूक की रिहाइश तो वही है, वो कुआं है, वो अंधेरा कुआं है। देखें, आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ना हमारा मकसद है आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना। मैंने पहले भी कहा है कि ये आपकी जगह है, आप यहाँ पर रहें, आपको निकालने नहीं आए हम। ये आप ही की जगह है, आपको वक्फ कर दी है हमने, सिर्फ आपसे मिलने आए हैं, आपको देखने आए हैं। सामने आ सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए, सामने आ सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए। सामने आ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन किसी भी किस्म का नुकसान मत पहुंचाइएगा। जिस तरह यहाँ के रहने वालों को आपने पहुंचाया है, जो भी इस जगह आया है गलती से आया है, जैसे भी आया है, हमारा मकसद आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना नहीं है। यार ये मदर भाई, ये सुनिए आवाज़ एक बार फिर से। भाई ये कुएं के अंदर से आ रही है ना? कुएं के अंदर से आई है और सुने उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि चले जाओ। मुख्तलिफ आवाज थी इस बार। यार ये मदर भाई, ये सुनिए आवाज़ एक बार फिर से। भाई ये कुएं के अंदर से आ रही है ना? कुएं के अंदर से आई है और सुने उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि चले जाओ।
मुख्तलिफ आवाज़ थी इस बार। मेरे जो कानों में आवाज़ आई है ना वो यही आई है कि चले जाओ। देखिए, हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हम माफ़ी चाहते हैं। सिर्फ आपको देखना चाह रहे हैं, अगर आप कैमरे के सामने आ सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए, किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में, किसी इंसानी शक्ल में, किसी जानवर के रूप में, किसी परिंदे की शक्ल में, अल्लाह अकबर। अल्लाह, देख लें मतलब ये बिल्कुल ना अब खामोशी हो गई है। शरीफ भाई मुझे ऐसे लग रहा है ना यहाँ पे भी ना जैसे ये जो चीज़ें हैं ना ये हिल रही है, लेकिन जब इनकी तरफ कैमरा जाता है ना तो ये स्टिल हो जाती है। मतलब ये पूरी झाड़ियाँ जो है ना जी, इन झाड़ियों पर भी उन जिन्नात का बसेरा है। इसीलिए वो एक जगह से जब दूसरी जगह जब जाते हैं ना तब इनमें मूवमेंट होती है। अच्छा, जब रोशनी पड़ती है ना तब ये बिल्कुल स्टिल हो जाती है। देखिए, यहाँ पर आप किसी को आने क्यों नहीं दे रहे? जिससे गलती हुई थी आपने उसको सजा दे दी, वो मफलूज हो गया था। हत्ता कि अब तो वो शख्स जो है वो मर भी चुका है। फिर यहाँ पर आप क्यों किसी को आने नहीं देते? मुझे पता है कि आप इस कुएं के अंदर हैं, आपका ठिकाना ये कुआं है। सिर्फ आपको देखना चाह रहे हैं। मतलब है वो इसी कुएं में, मैं बता रहा हूँ ख्याल से जरा। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ख्याल ना ख्याल, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आगे 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 थोड़ी सी रोशनी मतलब भाई कुएं के अंदर ही है वो चीज़। से बनी हुई है भाई, ख्याल से। देखिए, किसी भी किस्म का नुकसान मत पहुंचाइएगा, सिर्फ आपको देखना चाह रहे हैं। बस भाई एक मिनट। कुछ भी नहीं है। भाई इधर भाई, इधर उसके करीब ना जाए। आवाज आ रही है हमारे आसपास से आवाज आ रही है। शरीफ भाई वो क्या है? ओके बेटा, वो क्या? कौन हो भाई? हेलो, शरीफ भाई कौन है वो? वो कौन हो भाई? अल्लाह, ओए यार वो कोई चूड़े, क्या है यार वो, क्या वो? ओए भाई कहाँ से जाना था? ओ यार, निकल। ओए कौन था वो यार? कौन बैठा था वो भाई? कौन बैठा था उधर? ओ यार, कौन था यार? कौन बैठा था यार उधर? अल्लाह अकबर। रुक जा मदर भाई, रुक जा। भाई और क्या साइन देखना यार आपने? वहाँ पे कोई इंसान बैठा था, पता नहीं कौन था यार वो। भाई वो कोई इंसान नहीं था यार, उसका
चेहरा उसका, उसके बाल नहीं थे सर पे, उसके बाल नहीं थे मदर भाई, और उसने ऐसे देखा है कुछ ब्लड लगा हुआ था उसके मुंह को। क्या, मैंने पूछा कौन हो भाई यार, वो भाई जब आपने पूछा कौन हो तो भाई उसने आपकी तरफ देखा। मुझे भाई मैंने 2-3 बार पूछा है कौन हो, वो भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो, और रात के इस वक्त कोई इंसान कैसे वहां पर बैठ सकता है यार। अगर वो इंसान ही था तो उसकी शक्ल इतनी खौफनाक कैसे हो सकती है। भाई मुझे देखा है, देखा है, रिकॉर्ड हुआ है इधर। भाई पता नहीं भाई हुआ रिकॉर्ड, लेकिन भाई उसके ना दांत मुझे इतने भाई इतने लंबे लंबे दांत थे यार उसके, आपने देखा? मैं मतलब भाई मैंने ना, पता नहीं भाई कैमरे में उस तरह रिकॉर्ड हो पाए या नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा ना मैं वो आपको बता रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह भाई, यार उसके सर पे एक बाल नहीं था यार, एक बाल नहीं था यार। यही यार मुझे कुछ, कोई इंसान बैठा था वहां पर। अगर इंसान था तो उसका क्या काम, किसी इंसान का क्या काम कि रात के इस पहर जो है वो यहाँ पर बैठा हो और इतने आराम से इतने सुकून से बैठा हो। भाई क्या ख्याल है आपको, एक दफ़ा दोबारा जाके चेक करना हो क्या वो चीज़ वहाँ पे बैठी हुई है, क्या वो किसी मुसीबत में तो नहीं है, हमें देखना चाहिए। मतलब भाई मुझे नहीं लगता कि अब जाना चाहिए, क्योंकि एक बार उस चीज़ ने इजाज़त दे दी, हम कुएं के पास चले गए, ठीक है, उस चीज़ ने हमें इतनी ही इजाज़त दी, उस चीज़ को हमने कहा कि सामने आ जाओ बड़े आराम से। वो चीज़, वो कोई मखलूक थी, ये तो अब जाके एडिट पे पता चलेगा कोई इंसान था, मखलूक थी, क्योंकि अगर भाई इंसान हो तो इंसान का कोई यहाँ पे क्या काम उसका इसका है? कोई काम नहीं है इस वक्त यार। जो यहाँ के गद्दी नशीं हैं वो कहते हैं कि दिन में यहाँ पर कोई नहीं आता, तो रात में, इस वक्त रात 1:30 बजे का टाइम है, इस वक्त कौन आएगा? कोई नहीं आने वाला इस जगह भाई, कोई इंसान नहीं आने वाला। बाकी ये तो मज़ीद हम एडिट पे बैठेंगे, देखेंगे, उसको परखेंगे, आखिर वो क्या था यार, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उस दरख्त के पास बैठी थी। और मज़र भाई याद है उसी दरख्त के ऊपर से जो है वो पत्थर आ रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल भाई, उसी दरख्त से, उसी दरख्त के ऊपर से आ रहे थे, और वही जगह थी जहाँ पे हम पहले गए थे, मैं भगाया गया था। भगाया गया था। और वो जो दरख्त है उसकी, उसके जो पत्ते हैं, उसकी जो शाखें हैं, वो उस कुएं तक आ रही थी, जिस मेरे भाई ये कैसी आवाज आई है, जैसे कोई चीख रहा हो। देखिए हम जा रहे हैं यहाँ से, अगर हमारी वजह से आपको किसी भी किस्म की परेशानी हुई है, कोई तकलीफ हुई है, तो हम ये देखा, तो हम माफ़ी चाहते हैं। हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, हम यहाँ से जा रहे हैं, आप रहें, ये आपकी जगह है, और हम अपने साथ कुछ भी नहीं ऐसा लेकर जा रहे, आपकी कोई भी चीज़ जो है वो हम अपने साथ नहीं लेकर जा रहे। भाई आपने वो नोटिस किया अभी, किसी लोहे को ना, जैसे वो जो वहाँ पे लगा हुआ ट्यूबवेल का, हाँ, जो लोहा है उसको ऐसे जैसे कोई ना हिला रहा हो, अभी आपने आवाज़ देखी होगी, आइए। ऐसा ही है, वही आवाज़ मैंने सुनी है यार भाई वो तो बहुत वजनी है यार, उसको कोई कैसे ऐसे हिला सकते है? मतलब भाई इन मखलूक़ात में जो है ये ताकत इतनी होती है तो पूरी इमारतें गिरा सकती हैं, ठीक है, इनकी ताकत का आप जो है वो मुआवजा नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा ये ताकतवर मखलूक़ात होती हैं, इनके पास एक यही तो चीज़ है, ताकत। भाई अब हमें यहाँ से जाना चाहिए भाई। अभी मतलब भाई फ़िलहाल जाना बनता है हमारा, क्योंकि उस चीज़ ने अपना आप ज़ाहिर करवा दिया है। बहरहाल जहाँ तक मेरा है, मैं यही कहूँगा कि वो कोई इंसान नहीं था, वो मखलूक ही थी, और जिस किस्म का उसका भयानक चेहरा था ना, जो मैंने अपनी आंखों से देखा भैया है। बता रहे थे कि उसके दांतों पे, फेस पे ब्लड लगा हुआ था। जी हाँ, आपने मतलब भाई
ये नोट किया है, क्योंकि आपके पास जो है वो मेन कैमरा था, आप मैं अब ऐसे अब बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं इस साइड पर देखूँगा ना तो मुझे थोड़ा धुंधला नज़र आएगा। आपके बकौल के उसके लंबे लंबे दांत थे। जी भाई बिल्कुल ठीक, लेकिन मैंने जो मुझे नज़र आया वो इस तरह था जैसे उसके चेहरे पर खून लगा भाई। हो। हम तकरीबन कोई 20 या 25 कदम दूर खड़े हुए थे ना, उसके जी। बावजूद उसका ये इतना भयानक चेहरा था। अगर हम पास होते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता यार। सही है। बहरहाल ये तो फिर मज़ीद जाके जब हम एडिट पे बैठेंगे देखेंगे, मज़ीद जो है वो पता चलेगा। लेकिन बहरहाल जितने साइंस हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि मज़ीद अब हमें जो है वो रिस्क लेना चाहिए कि हम दोबारा उस कुएं के पास जाएं, वहाँ पर मज़ीद टाइम गुजारें, क्योंकि जितना भी हमने जो काम कर लिया है वो बड़े सुकून से कर लिया है, उस चीज़ को गुस्सा दिलाए बगैर कर लिया है। इससे ज़्यादा अगर और रिस्क लेंगे तो भाई जान जाएगी, सीधी साफ बात है। तो बेहतर ये है मज़हबी अभी चलते हैं, ना कि हम उन मखलूक़ात को भी जो है मज़ीद तंग करें, क्योंकि उनकी जगह पर ही हम इस वक्त मौजूद हैं। भाई हम यहाँ से बाहर चलते हैं। अभी बाहर चलते हैं। ठीक है जी, हम जा रहे हैं। अगर कोई हमसे गलती हुई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आपकी जगह आप यहाँ पर रहें। अल्लाह अकबर। भाई ख्याल से आगे जाना। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है जी, फिर फ़िलहाल तो हम इस लोकेशन से जा रहे हैं। बाकी जो भी इस जगह रिकॉर्ड हुआ है वो आप दोस्तों के सामने, आप दोस्त जो है तब तक तो ये सब मनाजिर जो हैं वो आप दोस्त देख चुके होंगे। बाकी अभी फ़िलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि मज़ीद इस जगह और स्टे करना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। इंशाल्लाह फिर आप दोस्तों से किसी टाइम और, भी बता दीजिएगा दोस्तों। मतलब भाई तकरीबन 2 बजने वाले हैं, 1:45 के करीब टाइम है। 1:40 जो हैं जी वो हो चुके हैं। और बाकी इंशाल्लाह फिर आप दोस्तों से किसी नेक्स्ट हॉरर लोकेशन पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मज़हर भाई को इजाज़त दें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह सुनने वाला जी। अल्लाह हाफ़िज़।